आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम। मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। डीडीसी इंतखाबात के नताइज, गुपकार अलायंस की ऊंची उड़ान, भाजपा उभरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर। गुपकार अलायंस की कामयाबी से मरकज़ को वाज़ेह पैगाम, 5 अगस्त का फैसला कबूल नहीं, उमर अब्दुल्ला। गांधरबल में ग्रेनेड धमाका, 3 CRPF एहलकार हुए जख्मी। और आलमी वबा कोरोना वायरस पहुंचा दुनिया के सभी बरे-आज़मों में। खबरों की तफसील में जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कल डीडीसी इंतखाबात के लिए वोट शुमारी रात देर गए तक जारी रहने की वजह से हम आपको ये बताने से कासिर रहे कि मजमूई तौर पर नताइज की क्या कुछ सूरत हाल रही। अपने नाजरीन को काबिल कद्र गर्दानते हुए आज हम बुलेटिन के पहले हिस्से में इन इंतखाबात के ख़त्मी नताइज और सियासी जमातों का क्या कुछ रद्द अमल रहा दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि कल जम्मू कश्मीर की 280 नशस्तों के लिए वोट शुमारी का आगाज़ सुबह 9 बजे से हुआ था, रात देर गए तक जारी रहा। कई मराकज़ पर तो ये अमल आधी रात तक भी जारी रहा। ख़त्मी नताइज सामने आने के बाद इन 280 नशस्तों में गुपकार अलायंस ने 110 नशस्तें अपने नाम करके अक्सरियत के साथ जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 74 नशस्तें अपने नाम की। इस तरह बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई। इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने 49 नशस्तें हासिल करके इस इंतखाबी दंगल में अहम खिलाड़ियों के तौर पर उभर कर सामने आए। तो कुल मिलाकर नाज़रीन ये बता सकते हैं कि 280 नशस्तों में 110 गुपकार अलायंस, 74 बीजेपी और 49 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नाम की। डीडीसी इंतखाबात के ख़त्मी नतीजे सामने आने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। कोई इसे जमहूरियत की जीत तो कोई 5 अगस्त के फैसले को नकारने से गर्दानता है। इस ज़िम्न में नाजरीन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सदर दफ्तर नवाई सुबू कम्प्लेक्स श्रीनगर में इनके मुंतखब हुए डीडीसी उम्मीदवारों और पार्टी के कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ज़मीनी हक़ाइक़ को हज़म नहीं कर पा रही है, इसलिए वो जमहूरियत की जीत का राग अलाप रही है। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस की जीत जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है। फारूक अब्दुल्ला झुकाई पन कल बह झुकाओ सिर्फ पन्निस परवरदिगारस निश कल बेन कासिश। मेन महबूब सिर्फ सो, मेन महबूब बे कह खोचनावन डरनावन यम जान फारूक अब्दुल्ला बह शेर कश्मीर सुन नेचू खूजो न हेमत थो। हाँ, जमातस मह कमजोरी आम तम कमजोरी दूर करने भरोस थो पन्न लूकन पे कि अगर सोन कदम सही छु तो परवरदिगार करो मदद, अगर कदम सही छु न अल्लाह ताला पायो पत्थर। यह गो साबित कि सोन कदम सही अल्लाह ताला करना मदद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान बोलते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने गुपकार अलायंस को अक्सरियत से कामयाब बनाकर मरकज़ को यह पैगाम दिया कि उन्हें 5 अगस्त का फैसला कबूल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जमहूरी दायरे के अंदर रहकर अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमने कब कहा कि हमें जमहूरियत में भरोसा नहीं है? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर नहीं। हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर आईनी तौर नहीं। हम इस रियासत का माहौल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम इस रियासत का माहौल बेहतर करने आए हैं। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है
तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी। और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है। गुपकार एलायंस की शानदार कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए PDP ने भी पार्टी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपनी रहाइश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने BJP को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे साथ सियासी लड़ाई लड़ें, न कि NIA, ED और CBI के ज़रिए। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत का मकसद बुनियादी हुकूक की पासदारी है। पॉलिटिकल दलील नहीं है। They are not fighting me politically. I want to tell them. मैं आपके मीडियम से I want to tell all the BJP leaders कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू NIA, ED and CBI। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, ज़मीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी NIA, कभी ED के छापे, कभी CBI के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहाँ जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहाँ से बना है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो। एक ऐसे दिन पर जब हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस के नतीजे सामने आए, पूरा दिन जो है सियासी गहमा गहमी चली श्रीनगर में। सुबह सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स नवाज सुबह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट हैं और उनके बेटे यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्कर्स को खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझ जाना चाहिए कि लोगों का सेंटिमेंट जो है ऑन द ग्राउंड क्या है। ये जो इस इलेक्शन के नतीजे हैं वो किस चीज़ को जो हाईलाइट करते हैं, वो बात उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को साफ कही। शाम होते होते अभी मैं यहाँ पे फेयरव्यू में मौजूद हूँ। यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उनका मुकाबला करना है तो एक इलेक्टोरल तरीके से उनका मुकाबला करें, ना कि उनको डरा के धमका के। श्रीनगर में साकिब मलिक, GK वेब TV के लिए। DDC इंतखाबात और कुछ सियासी खबरों के बाद आइए कुछ अहवाल मौसम का भी। वादी कश्मीर में सर्दियों का जोर बराबर जारी है, जिसकी वजह से खुश्क मौसम के बावजूद भी लोग गुनगू मुश्किलात से दो चार हैं। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 26 दिसंबर की शाम से बर्फ़बारी के एक और मुख्तसर मरहले की पेशगोई की है। वादी कश्मीर में आज भी मौसम दिन भर न सिर्फ खुश्क रहा बल्कि धूप भी छाई रही, लेकिन शदीद शबाना सर्दियों की वजह से लोग सुबह के वक्त देर तक घरों में ही मुकीत रहे। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से गुज़श्ता शाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के लापता होने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि उसे बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा SPO एहलकार का ताल्लुक अहंगर यारीपुरा से है और वो कल शाम से अपनी राइफल समेत रूपोश हो गया है। गांदरबल ज़िला के दुधरहामा में आज मिलिटेंटों ने CRPF की 118 बटालियन पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 3 CRPF एहलकार ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी हुए एहलकारों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। जनूबी ज़िला पुलवामा के त्राल और अवंतीपुरा इलाकों में जैश से वाबस्ता जंगजुओं के नेटवर्क का पर्दा फाश करने का दावा करते हुए पुलिस ने ग्रेनेड धमाके करने और इंतखाबात के हवाले से धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने के इल्ज़ाम में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन अफराद से काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। महलक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस अब दुनिया के मुख्तलिफ बरआज़मों तक पहुँच गया है। बरआज़म अंटार्कटिका के बर्नाडा ओहाइनेस रिसर्च सेंटर में तैनात चिली के फौजी एहलकारों में महलक वायरस की तशख़ीस हुई है। इतलात के मुताबिक 36 एहलकारों में वायरस की तशख़ीस हुई, जिनमें 26 फौजी जवान और 10 सिविलियन शामिल हैं। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे की रूह से 9 दिसंबर 2020 से जो भी अफराद यूरोप से वारिद कश्मीर हुए हैं उनके लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 250 नए मामलात सामने आए। इन मामलात में 115 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 135 का ताल्लुक जम्मू खित्ते से है। आज सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 338 रही।
اور آخر پر یہ خبر کہ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق کل جموں کشمیر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی، کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت سے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔